पाठक और आज मैं आपको पूजा और उससे रिलेटेड कुछ साइंस के बारे में बताना चाहूँगी। धरती माता जो हमारा प्लैनेट है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है। आकाश, आग, हवा, पानी और धरती। ये पांचों तत्व हम रोजमर्रा जब अपनी पूजा करते हैं तो ये पांचों तत्व का भी उपयोग करते हैं। जैसे कि जब हम पूजा में वाटर रखते हैं तो वो एक कलश में होता है। वैसे आपने देखा होगा जब आप नदियों के पानी को देखते हैं तो वो बहुत ही चंचल होता है, लेकिन जब हम पूजा में पानी रखते हैं तो एक कलश में रखते हैं, जिसका मतलब होता है स्थिरता। हमें स्थिरता लानी है अपने अंदर। फायर मतलब आग किसी भी चीज़ को जीरो पे ले जाता है। जो भी आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट चलते रहते हैं, डिप्रेशन हुआ रहता है, जब आप वो आरती का वो जो दिया जलाते हैं, आग जलाते हैं, किसी भी तरीके से जब आप पूजा में आग का इस्तेमाल करते हैं तो आपके अंदर आए हुए पूरे नकारात्मक विचारों को वो शून्य पे ले जाता है, जीरो पे ले जाता है, हमें डिप्रेशन से मुक्त कराता है। हवा, जब हम घंटी बजाते हैं तो घंटी की जो आवाज़ होती है वो हवा में जितनी भी दूर तक जाती है उतनी दूर तक का आपका वातावरण शुद्ध हो जाता है। आकाश, जब हम धूप बत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं तो उससे जो धुआं निकलता है वो ऊपर की तरफ जाता है, आकाश की तरफ जाता है, जिससे हमें ऊपर उठने की सीख मिलती है। धरती का फॉर्म में हम चावल भगवान को अर्पित करते हैं या भोग लगाते हैं। उसका मतलब होता है प्रोडक्टिविटी, उपजाऊपन। हमें अपने जीवन में उपजाऊ, हमारी चीज़ें जो हम कर रहे हैं उसमें जल्दी रिजल्ट आए। अब जब हम तिलक लगाते हैं, मूर्ति को तिलक लगाते हैं, अपने आप को तिलक लगाते हैं, तो आपने ये देखा होगा कि पुरानी औरतें यहाँ पे चंदन का टीका लगाती थी या किसी भी चीज़ का टीका लगाती थी। वो इसलिए लगाया करती थी क्योंकि यहाँ पे आपके मस्तक पे इस पॉइंट पे बहुत सारी नर्व्स का जंक्शन होता है। ये जंक्शन जब भी हम प्रेस करते हैं, यहाँ टीका लगाते हैं या किसी भी तरीके से टीका ना भी लगाए, अगर हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारे यहाँ पॉजिटिव थॉट रिलीज होते हैं, मोटिवेशन मिलती है, करेज मिलता है पूरे दिन अच्छे से निकलने की, पूरा दिन अच्छे से सकारात्मक विचार आते रहते हैं। जब हम मूर्ति पूजन करते हैं, हमारी पूजा में आपने देखा होगा हम मूर्ति पूजन करते हैं। मूर्ति पूजन हम इसलिए करते हैं ध्यान एकत्रित करने के लिए, जैसे अभी अगर मैं आपके सामने यहाँ पे भगवान शंकर का नाम लूँ तो आपके दिमाग में शिव जी घूमने लगेंगे कि उनके बाल होते हैं, लंबे बाल होते हैं, गंगा रहती है, चांद रहता है। तो जैसे भी जब हम अपनी पूजा में किसी भी भगवान की मूर्ति या उनकी इमेज या फोटो का जब हम सामने रखते हैं तो हमें ध्यान लगाने में आसानी होती है। मंत्र उच्चारण होते हैं हमारी पूजाओं में। मंत्र उच्चारण इसलिए होते हैं क्योंकि मंत्र की आवाज़ जहाँ तक भी जाए, अगर आप उसे बोल के कर रहे हैं, अगर आप बोल के मंत्र उच्चारण करते हैं तो जहाँ तक भी उसकी आवाज़ जाती है, हवा के साथ जहाँ तक भी आवाज़ जाती है उधर तक का पूरा वातावरण आपका शुद्ध हो जाता है। और अगर आप अंदर से मन में पढ़ते हैं, मन में अपने उच्चारण करते हैं मंत्रों का, तो उससे भी आपको इनर पीस मिलती है, अंदर से आपका मन शांत होता है। अब जब आप आरती करते हैं तो आप करते हैं एक हाथ से आप आरती करते हैं और एक हाथ से आप घंटियाँ बजाते हैं। तो जब आप आरती कर रहे होते हैं और इस हाथ से घंटी बजाते हैं तो दोनों हाथ कुछ इस प्रकार आपके मूव होते हैं। तो कहा जाता है कि जब दोनों हाथ एक साथ मूव होते हैं तो आपका मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है। मिड ब्रेन एक्टिवेट करने का क्या लाभ है? इससे हमें पॉजिटिविटी आती है, स्ट्रेस फ्री होता है, डिप्रेशन से लड़ने की ताकत मिलती है, कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं जिससे हमें पॉजिटिविटी आती है। तो अगर आप आरती ना भी कर रहे हो तो मैं बोलूँगी आपसे कि आप ऐसे अपने दोनों हाथों को बढ़ाएं तो आपको पॉजिटिविटी, कॉन्सेंट्रेशन, करेज मिलेगा। ताली, हमारे आपने देखा होगा जब हम आरती करते हैं तो बहुत से लोग तालियां बजाते हैं। ताली एक योग का भी फॉर्म है जिसमें आप देखा होगा ऐसे कई लोग योगा अभ्यास करते हैं। उसका रीज़न ये है कि आपके हाथ में 29 एक्यूप्रेशर
29 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिससे ऐसे बजाने से आपको रक्त संचार और ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी में बहुत ही अच्छा हुआ जाता है। कई लोग रोज़ जब पूजा करते हैं तो शंख भी बजाते हैं। शंख बजाने का भी हेल्थ बेनिफिट है। शंख बजाने से आपकी लंग्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। लंग्स की एक तरीके की ये एक्सरसाइज होती है। जब हम हवन करते हैं, हवन हम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे उड़ता हुआ धुआं के संपर्क में जितने भी कीटाणु आते हैं वो मारे जाते हैं। तो ये थे कुछ पूजा से रिलेटेड विज्ञान। अगर आप किसी भी चीज़ को समझ के करते हैं तो उसके रिजल्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।